वीडियो देखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय जैसे मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, छात्रवृत्ति योजना सत्र 25-26, जिसमें पूर्व मैट्रिक व उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की आज अपन चर्चा करेंगे। उसमें योजना का नाम, पात्रता, परिचय व देय लाभ है, उसकी संपूर्ण जानकारी साथियों मैं आपको दूंगा। उसमें ये भी महत्वपूर्ण रहेगा साथियों कि कौन सी योजनाएं हैं वो राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है, व कौन सी केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं जो भी अपन स्कूल लेवल पे जो छात्रवृत्ति मिलती है उसके बारे में। तो चलते हैं साथियों। यहाँ पर ये देखा जाए तो साथियों आपको दिखाई दे रहा है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की छात्रवृत्ति की योजनाएं ये शिविर में प्रकाशित हुई हैं। उसमें कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8 प्रथम है, यानी एससी है, उनके पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8 तक है। उसमें योजना की पात्रता एवं परिचय वो यहाँ पर दे रखा है और देय लाभ साथियों यहाँ पर दे रखा है और योजना का नाम यहाँ पर दे रखा है। तो माता पिता व अभिभावक आयकर दाता न हो, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आयकर दाता अगर हैं तो उनको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ छात्र के लिए 75 रुपये प्रति महीना है साथियों, यानी अगर 10 महीना के लिए तो 750 रुपये हो गए छात्र के लिए। यहाँ पर ऐसी की छात्रवृत्ति है वो कक्षा 6 से 8 तक, और 125 रुपये वो छात्रा के लिए प्रति माह है साथियों, ये प्रमाह यानी प्रति माह। तो इस प्रकार 1250 रुपये छात्रा के लिए और 750 रुपये छात्र के लिए ये छात्रवृत्ति होगी। उसी प्रकार साथियों 2 नंबर बिंदु पे दे रखा है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8 तक। उसमें भी जो पात्रता वही होगी, अभिभावक आयकरदाता न हो, और सेम छात्रवृत्ति है साथियों, वही 1250 रुपये है वो आपके वार्षिक छात्रा के लिए और 750 रुपये है वो छात्र के लिए रहेगी। उसी प्रकार 3rd नंबर पॉइंट पर अगर देखा जाए तो अति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 तक के लिए है साथियों। इसमें भी वार्षिक आय 2 लाख से अधिक न हो, यहाँ पर ये शर्त दे रखी है कि जो अभिभावक हैं या माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक न हो। और कक्षा 6 से 8 तक यहाँ पर देखा जाए साथियों तो कक्षा 6 से 8 तक छात्र के लिए 50 रुपये है, यानी छात्र के लिए 500 रुपये दे होंगे, और छात्रा के लिए 10 रुपये प्रति माह है, अर्थात ये यानी 1000 रुपये हो गए। कक्षा 6 से 8 तक हैं साथियों, ये कक्षा 6 से 8 तक हैं ये, और अति पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति। और कक्षा 9 से 10 के लिए साथियों यहाँ पर अर्थात ये 3 नंबर बिंदु पे साथियों दे रखा है, ये अति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है। ओबीसी नहीं है साथियों, ओबीसी पिछड़ा वर्ग होती है, ये अति पिछड़ा वर्ग यानी उनसे भी पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए है 2 लाख है या आय निर्धारित कर रखी है, जबकि ओबीसी में ये आय 2 लाख नहीं है, इससे ऊपर है साथियों। वो अपन जब ओबीसी की छात्रवृत्ति की बारी आएगी तब अपन चर्चा करेंगे। इसमें 6 से 8 तक के लिए और 9 से 10 तक के लिए 2 भागों में विभाजित कर दिया साथियों। 6 से 8 तक है वो 50 रुपये है, और छात्रा के लिए 100 रुपये प्रति माह है साथियों। अर्थात देखा जाए तो 500 रुपये तो होगी छात्र के लिए और 1000 रुपये होगी छात्रा के लिए। यहाँ पर 1000 रुपये छात्रा के लिए होगी अति पिछड़ा वर्ग में। उसी प्रकार कक्षा 9 से 10 में है वो छात्र के लिए 60 रुपये और छात्रा के लिए 120 प्रति माह है साथियों। अर्थात 600 रुपये तो हो गई कक्षा 9 से 10 के लिए छात्र के लिए, और साथियों 1200 रुपये ये हो गई यहाँ पर कक्षा 9 से 10 की छात्राओं के लिए। ये अति पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति है साथियों, 6 से 10 के लिए है। उसके बाद में साथियों 4 नंबर बिंदु यहाँ पर आपके सामने दे रखा है भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों के लिए छात्रवृत्ति, जो सिर्फ कक्षा 11 से 12 के लिए मिलती है, कक्षा 11-12 के लिए। और इनमें उनको कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत छात्रा जिनके 10वीं में 10th में न्यूनतम 55% अंक आने चाहिए, 10th में जिन छात्रा के हैं उन्हीं को ही 11 व 12 में ये छात्रवृत्ति दे होगी। और ये छात्रवृत्ति 1000 रुपये होती है साथियों, अर्थात 100 रुपये प्रति माह होती है, यानी 1000 रुपये टोटल पूरे वर्ष में दी जाते हैं। उसी प्रकार साथियों 5 नंबर बिंदु अगर आप देखें तो पोस्ट कारगिल
पोस्ट कारगिल जो 1/4/99 के पश्चात युद्धों में शहीद या अस्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति है, ये कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को दी जाती है, जबकि भूतपूर्व सैनिक वाले साथियों ये 11-12 को ही दी जाती है। तो यहाँ पर शहीद या अस्थायी विकलांग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ये इसकी पात्रता रहेगी। और 180 रुपये प्रति माह यानी अधिकतम 1800 रुपये ये छात्रवृत्ति है साथियों, 1800 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। उसी प्रकार 6 नंबर छात्रवृत्ति देखा जाए तो साथियों यहाँ पर 6 नंबर पे विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति देवनारायण गुरुकुल योजना सहित है इसमें। और ये एक विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति विभागीय योजना 7 नंबर। और 8 नंबर है साथियों विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति जो TAD योजना है उसके तहत है। तो ये तीनों छात्रवृत्तियों के लिए प्रवेश परीक्षा में के माध्यम से सर्वंगवार निर्धारित सीटों पर कक्षा 6 में प्रवेश के उपरांत मिलती है। और ये 50,000 रुपये प्रति वर्ष अथवा वास्तविक वे जो भी कम हो का पुनर्गठन निजी या उच्च प्रतिष्ठान विद्यालय को किया जाता है। तो ये एक अलग प्रकार की छात्रवृत्ति है साथियों। ये कक्षा 6 में प्रवेश होने पर वो जो प्रत्येक संवर्ग यानी ये तीनों संवर्ग हैं देवनारायण गुरुकुल योजना सहित और ये यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभागीय योजना और यहाँ ये TAD योजना, इन तीनों योजनाओं में निर्धारित सीटों के आधार पर कक्षा 6 में इनके माध्यम से जब प्रवेश करते हैं तब ये छात्रवृत्ति साथियों मिलती है। उसी प्रकार का बिंदु 9 में अगर देखा जाए तो हिंदू शरणार्थी हैं वो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भी कक्षा 6 से 10 तक संचालित है। इसमें ये पात्रता साथियों यहाँ पर दे रखी है कि हिंदू शरणार्थी परिवार के विद्यार्थियों जो राजस्थान के राजकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी हैं के रूप में अध्ययनरत होने चाहिए। विद्यार्थी के अभिभावक का भारत सरकार द्वारा शरणार्थी शिनाख्त कार्ड बना हुआ होना चाहिए, जो शरण प्रमाण पत्र वो बनाना होना चाहिए। और ये 4,000 रुपये वार्षिक ऐसे छात्रवृत्ति मिलती है उन्हीं को। और इसीलिए यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी कक्षा 11-12 को सेम छात्रवृत्ति मिलती है, उसमें सेम शर्तें हैं साथियों, लेकिन इस छात्रवृत्ति को 5,000 रुपये वार्षिक है वो यहाँ पर मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण 9 छात्रवृत्ति थी जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित थी साथियों। ये छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा संचालित है। 9 छात्रवृत्तियाँ जो महत्वपूर्ण है, अर्थात देखा जाए तो SC ST की कक्षा 6 से 8 तक जो छात्रवृत्ति है वो भी राज्य सरकार संचालित करती है, और जबकि 9 से 10 है वो राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग की जो 6 से 10 तक है वो राज्य सरकार द्वारा संचालित है। कहने का अर्थ साथियों ये जो 9 छात्रवृत्तियाँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये 9 छात्रवृत्तियाँ राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत दी जाती है। अब दूसरा बिंदु साथियों अपना है कि केंद्रीय प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजना, ये केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजना है। अब जैसे इसमें 5 योजनाएं हैं प्रमुख रूप से, उसमें 1 नंबर पे आती है अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10 तक। तो साथियों ये SC छात्रवृत्ति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है वो कक्षा 6 से 8 तक तो राज्य सरकार देती है, और कक्षा 9 से 10 है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। और इनकी वार्षिक आय, इसमें जो पात्रता शर्तें हैं वो अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो। यहाँ पर डे स्कॉलर को 3500 रुपये दिए जाते हैं, अर्थात जो छात्र हॉस्टल में नहीं रहते हैं उनको 3500 रुपये वार्षिक है। और जो हॉस्टलर छात्र हैं जो कि हॉस्टल में रहते हैं, जो SC ST की हॉस्टलर संचालित हैं उनमें रहते हैं, उनको 7,000 रुपये दिए जाते हैं साथियों। उसी प्रकार ये अनुसूचित जनजाति यानी ST की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10 की चर्चा हो रही है, उसी में भी 2.5 लाख आय है, सेम पात्रता है साथियों। डे स्कॉलर को यहाँ पर देखा जाए तो साथियों 2250 रुपये यानी ये 225 रुपये प्रति माह है, यानी अधिकतम 10 माह के लिए तो 2250 रुपये हो गए। यहाँ पर 2250 रुपये दिए जाएंगे। और एक मुश्त 750 रुपये हॉस्टलर को दिए जाएंगे, यानी 7,500 रुपये हॉस्टलर के लिए हैं, ये 7,500 रुपये हॉस्टलर को दिए जाएंगे। अर्थात साथियों ये जो दे रखा है कि 2250 रुपये हैं ये दिए जाएंगे यहाँ पर डे स्कॉलर को, यानी अधिकतम 10 माह के हो गए। और अगर एक मुश्त लेना चाहते हो तो
यहाँ पर 750 रुपये ही दिए जाएंगे, एक मुश्त लेना चाहते हैं तो पूरी की पूरी राशि। उसी प्रकार यहाँ हॉस्टलर के लिए 5250 रुपये हैं, 5250 रुपये हॉस्टलर के लिए दिए जाएंगे और प्रति माह। और अगर एक मुश्त लेना है साथियों तो वो 1000 रुपये की राशि एक मुश्त दी जाएगी। तो ये अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ये नियम है वो साथियों शिवरा में प्रकाशित हुए हैं, राजस्थान बीकानेर के निदेशक के शिवरा में। उसी प्रकार अगर यहाँ पर 3rd नंबर देखें, सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिम पूर्व व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। यहाँ पर माता पिता अभिभावक सफाई से जुड़े स्वास्थ्य के लिए जोखिम पूर्व व्यवसाय में लगे होने चाहिए। और डे स्कॉलर के लिए अधिकतम 3500 रुपये वार्षिक है साथियों। हॉस्टलर है वो उनके लिए 8000 रुपये वार्षिक यानी इनको छात्रवृत्ति मिलेगी। डे स्कॉलर में कक्षा 1 से 10 तथा हॉस्टलर में कक्षा 3 से 10 है, ये गिनी जाती हैं। और उसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 9 से 10, ये अन्य पिछड़ा वर्ग है साथियों। अभी अपन चर्चा कर रहे थे, ऊपर अपन ने चर्चा की वो अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग था। इसमें जो वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न होनी चाहिए, जबकि उसमें वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं थी। इसमें फिक्स है कि 4000 रुपये मिलते हैं ओबीसी को। कक्षा 9 से 10 तक के छात्र व छात्राओं दोनों को 4000 रुपये मिलेंगे। ये केंद्र परिवर्तित योजनाएं हैं साथियों पांचों। उसी प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय व पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10 अल्पसंख्यकों के लिए भी वार्षिक आय यहाँ पर निर्धारित की रखी है 1 लाख रुपये साथियों। 1 लाख रुपये यहाँ पर वार्षिक आय निर्धारित कर रखी है। और यहाँ पर देखा जाए तो प्रवेश शुल्क रुपये 500 एवं शिक्षण शुल्क रुपये 350 प्रति माह, ये जो इनके माफ होगा साथियों। जो अधिकतम 10 माह के लिए है तो 10 माह से यानी ये 5000 और 8500 रुपये टोटल हो गए। और उसी प्रकार रख रखाव भत्ता भी इनको दे होगा। डे स्कॉलर के लिए 100 रुपये प्रति माह यहाँ पर रख रखाव भत्ता दिया जाएगा। और उसी प्रकार हॉस्टलर के लिए 600 रुपये प्रति माह ये जो है राशि दी जाती है। तो इस प्रकार साथियों 9 यहाँ पर जो दे रखी हैं योजनाएं, वो तो है राज्य प्रवर्तित ये सारी योजनाएं। और ये 5 योजनाएं हैं वो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं छात्रवृत्ति। तो ये अलग अलग मैंने आपको बताया साथियों। उसके बाद में आता है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। फिर 3rd नंबर साथियों आती है अन्य छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहित योजना। शिक्षा विभाग, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में, उसमें चाहिए आप यहाँ से देखो गार्गी पुरस्कार है, बालिका प्रोत्साहन योजना है, पद्म मार्कशीट पुरस्कार है, और भी हैं साथियों नीचे स्कूल। लेकिन इनके बारे में अपन बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो। उसके साथ मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ कस्तूरबा गांधी स्वाधीन सावधि जमा रसीद योजना, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना, और राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा इंस्पायर अवार्ड। इनके बारे में साथियों अगर आप कहोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब बात करते हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये अनुसूचित एससी के लिए कक्षा 11-12 के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। आय अधिकतम 2.5 लाख है साथियों। और यहाँ से 250 रुपये प्रति माह डे स्कॉलर के लिए, यानी ये 2500 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे चाहे छात्र हो या छात्रा हो। और हॉस्टल के लिए यहाँ पर 4000 रुपये दिए जाएंगे वार्षिक। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति ये आय का यहाँ पर 2.5 लाख का रहेगा साथियों पात्रता। और यहाँ पर 2300 रुपये दिए जाएंगे। ये 2300 रुपये × 300 रुपये आपको मिलेंगे। और अगर आप डे स्कॉलर हॉस्टलर हो साथियों तो 3800 रुपये इसमें मिलेंगे। उसी प्रकार अगर आगे देखा जाए साथियों तो अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है, उसमें भी ये आय का जो अधिकतम सीमा वो 2.5 लाख रहेगी। इसमें 2300 रुपये प्रति माह मिलेंगे। 2300 रुपये इसी में भी 2300 रुपये मिलेंगे। और आप डे स्कॉलर हो तो 3800 रुपये, वो हॉस्टलर हो तो 3800 रुपये मिलेंगे साथियों। अति पिछड़ा वर्ग के लिए मिलेंगे साथियों। और अन्य पिछड़ा वर्ग में हैं वो साथियों 5000 रुपये वार्षिक मिलेंगे आपको अन्य पिछड़ा वर्ग में।
और उसी प्रकार आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है, वो भी 5,000 रुपये वार्षिक है साथियों। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5,000 रुपये छात्रवृत्ति रखी गई है कक्षा 11 से 12। और अन्य पिछड़ा वर्ग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति भी 5,000 रुपये है। और अति पिछड़ा वर्ग के लिए है वो 2,300 रुपये है साथियों। डे स्कॉलर और यहाँ पर हॉस्टलर के लिए 38,000 है। तो ये मैंने आपको छात्रवृत्ति की योजनाओं के बारे में साथियों आपको मैंने विस्तार से समझाया। साथियों आपको मैंने सही व सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है, क्योंकि ये शिवरा में प्रकाशित जानकारी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो अधिकाधिक साथियों तक प्रेषित करें, सभी साथियों को लाभार्जन प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम मिलकर समस्याओं का समाधान कर लेंगे साथियों। ऐसी महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके बीच में आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।